हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस मैं ना थोड़ा छठ पूजा में बिज़ी हो गई थी, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और हमारे यहाँ ना बहुत सारे गेस्ट भी आ गए थे, इस वजह से भी। तो गाइस आज मैं आप लोगों के संग खरना के दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और खरना का दिन मतलब लौकी भात जो हमारा होता है, नहाए खाए के बाद दूसरा दिन होता है। और हम और मेरी दोनों बड़ी ननद लोगों ने किया था, हम लोगों ने साथ में। तो सभी लोग आ गए थे, तो ये सब बिज़ी हो गई थी मैं, इसीलिए व्लॉग आने में थोड़ी देर लगी है। और ये शाम का समय है। खरना के दिन ना हम लोग शाम को सूर्य देवता को नहा धो के और जल देने के बाद हम लोग खीर का प्रसाद बनाएंगे। तो वही हम लोग शाम को छत पे आ गए हैं और यहाँ पे ढलते हुए सूर्य देवता को हम लोग जल दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे। बहुत सारे गाइस गेस्ट आए हुए हैं और मतलब मेरी दोनों दीदी लोग भी करती हैं। तो एक दीदी तो मेरी वहाँ पटना में रहती हैं, तो वो आई हुई हैं, और एक बनारस में ही रहती हैं, तो वो भी आई हुई हैं। तो साथ में ना ये सब त्यौहार गाइस जैसे साथ में ही मनाइए ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं फेस्टिवल की भी, और बहुत सारा प्रसाद बनाना होता है। तो ये सब चीज़ें जब मिल बांट के करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि छठ जो है एक व्रत या पूजा नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, महापर्व है, जिसको हम लोग ना फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। हर लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बच्चे बूढ़े, मतलब जो व्रत करने वाला है, जो व्रत ना करने वाला है, सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना अपना योगदान इसमें देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरी नंद की लड़कियां हैं दोनों, वो लोग भी मतलब सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बच्चे भी सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग छठ पूजा में हमेशा घर आते हैं, क्योंकि घर पे जो अपनापन होता है और जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है ना गाइस, वो अकेले रह के तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और अभी हम लोग जा रहे हैं खरना प्रसाद बनाने की तैयारी करने के लिए। तो गाइस अब हम लोग ना खीर का प्रसाद बनाने जा रहे हैं, और एक खीर का प्रसाद अभी हम लोग खाएंगे, और फिर इसके बाद से हम लोग फिर व्रत ही हमारा रहेगा। तो यहाँ पे ये मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, और दोनों दीदी लोग भी हम लोग बैठे, हम लोग मतलब ये सब चीज़ अलग चूल्हे पे ही बनता है। पहले तो हम लोग ना मतलब आम की लकड़ी पे चूल्हे पे बनता था, लेकिन अब इतना सब कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो अब गैस चूल्हा हम लोगों ने अलग से ख़रीद लिया है, और इसी पे हम लोग प्रसाद और सब कुछ मतलब छठ पूजा से रिलेटेड करते हैं। और अब ये हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ना थोड़ा सा वो अग्नि देवता को और वो सब होम जैसा करना होता है, और ये हम लोग खा रहे हैं। पूजा में हम लोगों के यहाँ सब कुछ पीतल का या फूल के ही बर्तन और खाने के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो भी मतलब हमारे जो मतलब बिहार की पूरी परंपरा हम लोग उस विधि से करते हैं। ये सब ना मतलब रीजन वाइज थोड़े थोड़े उनमें से चेंजेस होते जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो नियम हैं वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह ना रीज़न वाइज कुछ कुछ उसमें चेंजेस आते हैं, तो सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे यहाँ गुड़ वाली ही खीर बनती है। तो अब मैं आ गई, अब हम लोग मतलब सुबह उठ के अब हम लोगों को ठेकुआ वाला प्रसाद भी बनाना है। तो सुबह ही उठ के नहाना धोना करना है, क्योंकि फिर उसके बाद ना फल वल धुल के सब दौरा भी सजाना होता है, सुपला दौरा सब कुछ सजाना होता है। तो इसलिए अब हम लोग खा के अब हम लोग जा रहे हैं आराम करने के लिए। और ये मेरी बिटिया रानी है जो घर में सबसे छोटी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी बच्ची है, और थोड़ी सी कैमरे के सामने शाई हो रही है, इसीलिए बोल नहीं रही है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डांस वांस सब करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अब हम लोग सोने जा रहे हैं,
और कल तो हमारा शाम का अर्घ है, तो बस आराम करेंगे और सुबह 3-4 बजे उठ के हम लोग को ठेकुआ भी बनाना है। तो चलिए उस टाइम आप लोगों से मिलते हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दीदी लोग उठ गई थी मुझसे पहले, क्योंकि वो लोग ना जैसे दोनों लोग जॉब में हैं तो वो लोग की सुबह उठने की आदत है, लेकिन मैं सुबह उठ जाती हूँ ना तो मेरा सर पकड़ लेता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी थी। और वो लोग ठेकुआ बना रही थी। फिर उसके बाद मतलब ठेकुआ तो प्रसाद में सभी को बांटा भी जाता है और सब लोग प्रसाद में ले जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ठेकुआ बनता है। तो थोड़ा सा आटा गूँथ के बनाई थी दीदी। अब मैं गुड़ को घोल रही हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। और ये देखिए पूरा सब कुछ मतलब हो रहा है। तो इसीलिए ना इस फेस्टिवल में जैसे सब लोग साथ मिलके करते हैं तो अच्छा लगता है। अकेले के बस का नहीं है कि आप इतना सब कुछ अकेले कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए सब लोग मिल के हम लोग कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग गुड़ का ठेकुआ बना रहे हैं और ये शुद्ध देसी घी में बनता है। और सभी लोग, और बिल्कुल ना इसमें क्या होता है कि साफ़ कपड़े ही पहन के, तो हम लोग बिल्कुल नई नई नाइटीज़ ही पहने हैं, क्योंकि गाइज़ बिल्कुल साफ़ कपड़ा अब तो ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा हम लोग नई साड़ियाँ ही पहने निकालें या ख़रीद के लाएं हर चीज़ के लिए। इसलिए हम लोग नाइटी में तीनों लोग बैठे हैं नई नई नाइटी पहन के, और वही सब लोग मिलके कर रहे हैं। और इसका ना एक अलग सा सांचा भी आता है जिस पे ही ये ठेकुआ बनता है, तो उस पे अलग सी शेप आती है। और ये खाने में इतना टेस्टी होता है गाइज़, और ये काफ़ी लंबा समय तक चलता है। मतलब आप इसको प्रिजर्व करके एज अ बिस्किट भी आप रख सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और इसके आगे का कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके संग शेयर करूंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय छठी मैया।